even more momentous development in another AI, America and India. वेल जैसा कि हम सबको पता है, पीएम मोदी पिछले हफ्ते यूएसए की स्टेट विजिट पे थे। Narendra Modi in the US for his first state visit. I am a fan of Modi, so. और इस विजिट में ऐसा क्या हुआ कि हर कोई इस विजिट में पीएम मोदी की भर भर के तारीफ कर रहा है। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर हुए या ऐसी कौन सी डील साइन हुई जिसकी वजह से शायद इंडिया को बहुत ही तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देखना, मैं सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो मोदी जी पीएम बनने के बाद 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस बार ये विजिट इतनी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि ये थी एक स्टेट विजिट। और स्टेट विजिट अमेरिका अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंडली पॉलिटिकल लीडर्स को उनके टेन्योर में सिर्फ एक बार अलाउ करती है, बार बार नहीं। ऑफिशियल डिनर होता है जिसमें दोनों कंट्रीज के वीवीआईपीज और रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया जाता है। लीडर्स आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है। और गेस्ट पॉलिटिकल लीडर को यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने का चांस मिलता है। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सबका इंडिया को बेनिफिट क्या मिलने वाला है? आज दुनिया भर की सारी पावरफुल कंट्रीज की एयरफोर्स या तो अटैक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है या तो किसी अपनी एलाई कंट्री से परचेज कर रही है। सैडली इंडिया इस चीज में बहुत ही पीछे रह चुका है। ना हम खुद पावरफुल अटैक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और ना ही अभी तक हमने किसी से परचेज किए थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया दुनिया के बेस्ट अटैक ड्रोन्स विच इज MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो कि यूएसए मैन्युफैक्चर करता है, वो परचेज करने वाला है यूएसए से। इन ड्रोन्स ने अभी तक अपनी कैपेबिलिटी को कई सारी वॉर में प्रूव कर दिया है, चाहे वो 2003 की यूएस इराक वॉर हो या सीरिया वॉर या यमन वॉर। ये ड्रोन्स इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि यूएस एयरफोर्स लगभग अपनी हर कॉन्फ्लिक्ट में इसको यूज करती है। इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये कई सारे टारगेट्स को एक साथ लॉक और अटैक कर सकता है, और वो भी बहुत ही ज्यादा लंबी रेंज तक। और इसके इंफ्रारेड सेंसर्स की वजह से दिन रात बारिश तूफान किसी भी टाइम ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कई 100 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट कर सकता है। और अब कुछ ही समय में यही ड्रोन्स इंडिया के बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अगर किसी कंपनी के बनाए हुए जेट इंजन्स पे भरोसा करती है तो वो है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। इस कंपनी के द्वारा बनाए हुए इंजन्स दुनिया के मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट्स में लगे हुए हैं, और यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तेजस फाइटर जेट के इंजन को भी। लेकिन अभी तक इंडिया ये इंजन्स जनरल इलेक्ट्रिक की यूएस फैक्ट्रीज से इंपोर्ट करवाता था और फिर उसको तेजस में फिट किया जाता था। बट अब जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की हुई डील के अकॉर्डिंग जनरल इलेक्ट्रिक 80% तक ये इंजन्स इंडिया को बनाना सिखाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे कि 80% क्यों, पूरा इंडिया को बनाना क्यों नहीं सिखा देते, हम फ्यूचर में खुद बना लेते इंजन्स? वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया और रशिया की अभी भी बहुत ही क्लोज रिलेशंस है, और अमेरिका को ये डर है कि कहीं इंडिया से ये सीक्रेट्स रशिया को लीक ना हो जाए। इसीलिए इंजन बनाने के जो कोर सीक्रेट्स थे वो अभी तक यूएसए ने अपने पास ही रखे हैं। तो ये थे वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिन पे सिग्नेचर हुआ और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इस विजिट को बहुत बड़ी सक्सेस की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें और भी थी जिन पर डिस्कशन हुआ, बट इट वाज मोस्टली जनरल स्टफ, जैसे कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये विजिट सक्सेसफुल थी या नहीं? प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। और इस वीडियो के बनाने के पीछे जो भी सोर्सेज एंड एडिटोरियल्स एंड स्टडी मटेरियल जो भी है, आई विल पुट इट इन द डिस्क्लेमर एंड आल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। वीडियो को आगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।